हे गाइस, वेलकम टू विनीत सर्स इको की पाठशाला। आज हम लोग डिमांड शेड्यूल ये कॉन्सेप्ट क्या है सीखने वाले हैं। पहले रिकॉर्डिंग में हमने क्या सीखा था? जी हां, डिमांड क्या होता है। क्या होता है डिमांड? डिमांड क्या होता है? डिजायर प्लस जी हां विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे से बनता है डिमांड। लेकिन अब हम आपको प्राइस और डिमांड के बीच का एक फंक्शनल रिश्ता बताने वाले हैं। ये फंक्शनल रिश्ता क्या होता है, और इसीलिए ये रिकॉर्डिंग में हमने एक नहीं दो शॉर्ट नोट्स को इंक्लूड करने का डिसीजन लिया। स्वाभाविक है, वो दोनों शॉर्ट नोट आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में, और इसमें थोड़ा अलर्ट रहिए। हां, क्योंकि इसमें डायग्राम्स आने वाले हैं, टेबल्स आने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन शॉर्ट नोट कैटेगरी के हैं। एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड कर्व, दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व। लेकिन पहले ये तो सुन लो बॉस, डिमांड शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल यानी टेबल, जिसमें डेटा वर्क होता है, जिसमें नंबर्स होते हैं। सो जब आप डेटा टैबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हो तो स्टैटिस्टिक्स में उसे क्या कहते हैं? जी हां, उसे टैबुलेशन प्रोसेस कहते हैं। डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करना, डेटा को टेबल में प्रेजेंट करना, यानी शेड्यूल बनाना। जब हम प्राइस का इंफॉर्मेशन एक कॉलम में लिखते हैं, डिमांड का इंफॉर्मेशन दूसरे कॉलम में लिखते हैं, तो बॉस बन जाता है डिमांड शेड्यूल। सो डिमांड शेड्यूल एग्जैक्टली क्या करता है? डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। किसके बीच का रिश्ता सर? किसके बीच का रिलेशनशिप? ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच का। एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्राइस का होगा और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू क्वांटिटी डिमांडेड का होगा। यानी ये रिश्ता प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में है। सिंपल है, एकदम सिंपल है। और मैं तो आपको यह भी कहूंगा कि फिर भी ये थियरी है। जैसे विनीत सर टेबल पढ़ाएंगे ना, तो उल्टा आपको ये स्लाइड में सर क्या बता रहे हैं ज्यादा जल्दी समझेगा और अच्छे से समझेगा। Demand schedule is a tabular representation of the functional relationship between price and demand. लेकिन price and demand बोलने से भी बेहतर, टेक्निकली करेक्ट है price and quantity demanded for a particular commodity. और ये डिमांड शेड्यूल कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं। पहली तो बात हम लोग देख लेते हैं। किसी ने मुझे सवाल पूछा कि सर फंक्शनल रिलेशनशिप यानी यहां क्या होता है? सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं क्या? कोई भी कमोडिटी का प्राइस जब घटता है तो क्या होता है सर? सिंपल, व्हेन प्राइस फॉल्स तो कमोडिटी चीपर बनता है, कमोडिटी सस्ता हो जाता है। अरे सीधी बात है ना, जब कमोडिटी सस्ता हो जाएगा, आई रिपीट, जब कमोडिटी सस्ता हो जाएगा तो डेफिनेटली कंज्यूमर क्या करेगा? वो कमोडिटी का डिमांड बढ़ाएगा। सो प्राइस फॉल, डिमांड राइजेस। सर उल्टा भी तो हो सकता है। तो मैंने किधर ना बोला, मैं तो वही तो सिखा रहा हूं कि जब प्राइस इज राइजिंग, डिमांड इज फॉलिंग। आप देख सकते हो, मैं पहले ये रब करता हूं, मच बेटर। आप यहां देख सकते हो, कमोडिटी का प्राइस बढ़ा मतलब क्या हुआ? कमोडिटी महंगा हो गया, तो बराबर कमोडिटी का डिमांड कम होगा। यानी व्हेन प्राइस इज राइजिंग, डिमांड इज फॉलिंग। व्हेन प्राइस इज फॉलिंग, डिमांड इज राइजिंग। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यानी एक एरो ऊपर जा रहा है, एक एरो नीचे जा रहा है। जब 2 एरोज में ऑपोजिट डायरेक्शन आपको दिखता है तो हमेशा समझना वो इनवर्स रिलेशनशिप कहलाया जाता है। वो इनवर्स रिलेशनशिप है, वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, वो निगेटिव रिलेशनशिप है, और सिंपल भाषा में कहूं वो ऑपोजिट रिलेशनशिप है। When price rises, demand falls.
व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। यानी कि सिंपल भाषा में प्राइस और डिमांड में एक रिश्ता है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। और ये रिलेशनशिप कैसा है? ये रिलेशनशिप इनवर्स है, ये रिलेशनशिप इनडायरेक्ट है, ये रिलेशनशिप निगेटिव है। विसरू नका, बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और रनी नोट्स का मीटर तो अपना चालू ही है बॉस पहले लेक्चर से। कितने ईमानदार है मेरे बच्चे, नहीं? यस, आगे बढ़ते हैं। सो डिमांड शेड्यूल दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, आगे बढ़ू। तो इस रिकॉर्डिंग का पहला शॉर्ट नोट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, लिख लेना क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली पहले देख लेना क्वेश्चन क्या है, फिर लिख लेना। गिव अ नोट ऑन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड कर्व। तुम लोग लिखते रहो, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा कि गिव अ नोट ऑन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इतना ही पूछा, फिर भी आपको कर्व कंपलसरी ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है? नहीं तो बोलेंगे सर हमको तो पेपर में डिमांड शेड्यूल पूछा था, फिर हम कर्व क्यों ड्रॉ करने का? क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ है ड्रॉ डायग्राम्स वेर एवर नेसेसरी। सो वो जो वेर एवर है ना, वो आपने डिसाइड करना है। और मैं तो हमेशा कहता हूं इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ डायग्राम्स, और लाइन मारने में मेरे सब बच्चे एक्सपर्ट है। मैंने तो पहले ही बोला था डायग्राम ड्रॉ करते वक्त रेखा भी अपनी, बिंदु भी अपनी, पूरा खुल के लाइन मारने का। ऑफकोर्स मैं डायग्राम वाली लाइन बात कर रहा हूं। हाफ यू हो ना वो जो मुझे बिगाड़ रहे हो फुकट में, इज और नो? हाँ, मैं उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन लिखा रहेगा। अब मैं मेरी बैटिंग शुरू करता हूं मेरी तरफ से, राइट? सो ये देखिए, पहले तो इंडिविजुअल डिमांड क्या है, थोड़ा गाउटी स्टाइल में बात करूं मैं आपसे, तो एक इंडिविजुअल पर्सन ने किया हुआ डिमांड यानी इंडिविजुअल डिमांड। एक इंडिविजुअल पर्सन ने पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांड की। दैट क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। बट ऑफ कोर्स ऐसे लैंग्वेज को एग्जाम में कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं इसके। हाँ, लेकिन थोड़ा गाउटी स्टाइल में बात करूं ना तो बच्चों को कॉन्सेप्ट्स अपने लगते हैं, बराबर ना? फिर से मैं एक बार बताता हूं, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल। लेकिन इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज क्या कहता है ये भी देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। ये क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी किसने डिमांड किया? डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर। चलो मैं ये भी रब करता हूं ताकि मेरे बच्चों को समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं विनीत सर। अ कंज्यूमर, क्योंकि यहां इंडिविजुअल है। तुम्हें क्या लगता है कंज्यूमर ऐसे हवा में डिमांड करेगा? नहीं, उसे वो कमोडिटी का प्राइस पे करना पड़ेगा। सो प्राइस फैक्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस केस। सो बात क्या बनती है बॉस? इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और वैसे भी एक बात बताऊं मैं, मस्त बात है, मस्त बात है, मतलब आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, एक टीचर का जरूरत पड़ेगा। डिमांड इज रिलेटेड विथ अ पर्सन। डिमांड इज रिलेटेड with a commodity. Demand is related with a price and demand is related with a period of time. अय्यो, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर और चौथा फैक्टर, चार फैक्टर्स के साथ डिमांड रिलेट करता। That's why demand is a relative concept. ये मैंने पहले रिकॉर्डिंग में बताया था आपको, प्रूव भी कर दिया। समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है समझ में? गुड। बाकी ये सब कॉपी करने का जरूरत नहीं है आपने, ये सब किताब में है।
लेकिन क्या होता है ना, स्क्रीन पे जब ये आता है ना, अभी देखो ना, ये अ कंज्यूमर को हमने रेड जोन में डाल दिया है। सो कौन से शब्द पे मतलब कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है, कौन से वर्ड को एम्फसाइज करना है, इंसिस्ट करना है, तो ये ट्रेनिंग क्लासरूम में हम लोग स्टूडेंट्स को देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल सिखाने से पहले सर ने यह बताया कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है। अब देखना है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल सर ने टाइटल दिया है, इसमें एक आपको टेबल दिखेगा। अब स्क्रीन पे ये टेबल है, मेरे सामने जो बच्चे बैठे, मुझे उनके नाम तो पता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं किसी का नाम मोहन है, तो समझना ये मिस्टर मोहन का डिमांड शेड्यूल है। ये किसका डिमांड शेड्यूल है? मिस्टर मोहन का डिमांड शेड्यूल है। मोहन क्या खरीदना चाहता है? मोहन व्हीट खरीदना चाहता है। तो ये देखिए, प्राइसेस ऑफ व्हीट, हमने कमोडिटी एक्स लिखा है, लेकिन कमोडिटी एक्स का मतलब क्या है? प्राइसेस ऑफ व्हीट। यानी ये कॉलम में देखिए क्या है, और इस कॉलम में देखिए क्या लिखा है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, मतलब हमारे यहां व्हीट। सो प्राइसेस ऑफ व्हीट लेफ्ट साइड कॉलम में, यानी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ व्हीट राइट साइड कॉलम में। ऑफ कोर्स मैंने बोलने का जरूरत नहीं है, प्राइस का कॉलम रुपीज में और ये कॉलम केजीज में और यूनिट्स में। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। तो मिस्टर मोहन को हमने पूछा, मिस्टर मोहन को हमने पूछा, यस मिस्टर मोहन बताइए। बोला क्या है? मोहन थोड़ा एटीट्यूड वाला लग रहा है। ओके, मोहन को जब पूछा व्हीट का प्राइस 10 रुपीज पर केजी है, तो तू कितना व्हीट डिमांड करेगा? वो बोलता है 1 केजी। जब प्राइस 10 रुपया पर किलोग्राम है, तो मोहन बोलता है 1 केजी मेरा डिमांड रहेगा। मैंने उसको दूसरा ऑफर दिया, चलो मैं थोड़ा प्राइस कम करता हूं, 10 का प्राइस 8 करता हूं। इट्स अ गुड न्यूज फॉर मोहन। मोहन भी देखो शाना है, तुरंत 1 केजी का उसने डिमांड क्या किया? बढ़ा के 2 केजी किया। मैंने प्राइस और कम किया, मोहन ने डिमांड और बढ़ा दिया। मैंने प्राइस और कम किया, मोहन ने डिमांड बढ़ा दिया। मैंने प्राइस और कम किया, मोहन ने डिमांड बढ़ा दिया। आप समझ रहे हो इसमें क्या हो रहा है? जी हां, जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है, वैसे वैसे मोहन का डिमांड मतलब मोहन का व्हीट का डिमांड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी रहेगा बढ़ रहा है। आपको ऐसे नहीं लगता है? एरोज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, बराबर ना? यानी विनीत सर ने सिखाया वो प्रूव हो गया। जब प्राइस फॉल हो रहा है, ये देखो नीचे का एरो है ना, प्राइस फॉल हो रहा है, बराबर डिमांड राइज हो रहा है। यानी मोहन बाबू, आप प्राइस और डिमांड के बीच के इनवर्स रिलेशनशिप का रिस्पेक्ट आपने रखा है, बराबर है? प्राइस और डिमांड के बीच में फंक्शनल रिश्ता होता है। कैसा रिश्ता होता है? इनवर्स, इनडायरेक्ट, निगेटिव, ऑपोजिट, यस और नो। और आप ध्यान से देखिए, प्राइस कॉलम का मैक्सिमम फिगर कौन सा है? 10। बराबर उसके ऑपोजिट आपको डिमांड कॉलम का मिनिमम फिगर दिखेगा। ये देखिए, यानी पता है विनीत सर स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं इसमें? एट मैक्सिमम प्राइस मिनिमम क्वांटिटी इज डिमांडेड। और बराबर एट द बॉटम ऑफ द टेबल आपको उल्टा दिखेगा, एट मिनिमम प्राइस, जी हां, मैक्सिमम क्वांटिटी इज डिमांडेड। तभी तो बॉस इनवर्स रिश्ता बनेगा, ऐसे थोड़ी ना बनता है रिश्ता। मैं उम्मीद करता हूं ये टेबल आपको समझा रहेगा। ठीक है, अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल तो हमने ड्रॉ किया, डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके पहले हमें यह देखना पड़ेगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का थियोरेटिकल मीनिंग क्या है। तो यह मीनिंग आपके लिए यह रहा स्क्रीन पर। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है। यह क्या दिखा रहा है? टेबल फॉर्मेट शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज। व्हीट के अलग अलग, राइट साइड कॉलम देखो ना,
राइट साइड कॉलम में व्हीट के अलग अलग क्वांटिटीज दिए थे इट के, और ये टेबल आपको किताब में भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So it is a tabular representation showing different quantities of commodities that an individual consumer is prepared to buy. That an individual consumer is prepared to buy. I repeat my dear, मोहन ने व्हीट लिए नहीं है, मोहन ने व्हीट लेने की, डिमांड करने की मानसिक तैयारी दिखाई है. So customer is mentally prepared, physically prepared to purchase that commodity. यदि फलाना 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 प्राइस रहेंगे तो मेरा रिस्पॉन्स क्वांटिटीज में भी फलाना 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 ये रहेगा, ऐसा उसका मतलब है. सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? It is a tabular representation showing different quantities of commodities that an individual consumer is prepared to buy at various prices over a given period of time. देखिए ना, लेफ्ट साइड में अलग अलग प्राइसेस दिए थे और राइट साइड में उन प्राइसेस पर कस्टमर क्या रिस्पॉन्स दे सकता है डिमांड का, वो हमने दिया था. और वो रिश्ता कैसे था? When price is falling, demand is, जी हाँ, डिमांड इज राइजिंग. बराबर है. तो देखते हैं अब डायग्राम. तो मुझे बताइए, जब प्राइस 10 रुपया था तो मोहन ने कितना केजी व्हीट डिमांड किया? 1 केजी, 1 केजी. तो ये देखिए 10, वाई एक्सिस देखो ना, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस दिखाया है, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीएस दिखाया हुआ है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो ये देखिए प्राइस कितना है, देखो ना, आप देखो ना, यहां देखो ना, प्राइस कितना है. आई एम सॉरी, मैं एक काम करता हूं, मैं वापस से, हम लोग ना आपके लिए येलो कलर चुनते हैं यहाँ, सो मच बेटर ना, आपको अच्छा दिखेगा इसमें. ये देखिए प्राइस 10 है, मोहन ने 1 केजी डिमांड किया. मंजूर, मतलब पहला पॉइंट यहां आएगा. फिर प्राइस कितना है? प्राइस 8 है. ये देखिए प्राइस 8 है, तो कितना है? मोहन ने 2 केजी डिमांड किया, यानी ये पॉइंट यहां आएगा. फिर प्राइस कितना है? इस बार विनीत सर प्राइस 6 हुआ है, तो फिर क्या होगा? मोहन ने 3 किलोग्राम डिमांड किया. फिर प्राइस कितना है? फिर प्राइस 4 है तो 4 केजी, 2 है तो 5 केजी. ये देखिए प्राइस जब 4 केजी है तो 4 केजी, और 2 केजी है तो 5 केजी. मतलब जो टेबल में दिखाया था वही डायग्राम में हमने बताया. और मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने तो पहले ही कहा था मेरे बच्चों को. क्या कहा था? बिंदु तो पहले ही अपनी थी. यस और नो? बिंदु तो पहले ही अपनी थी, पहले से ही अपनी थी. बस रेखा से पूछ लो. ये देखो सारे पॉइंट्स हम जोड़ देंगे, सो आपका डिमांड कर्व बन जाएगा. और आप ये भी ध्यान रखना, बराबर ध्यान रखना, प्राइस 10 से, आई एम सॉरी, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि स्क्रीन पे मुझे टेढ़ा लिखना पड़ेगा. प्राइस आप देख सकते हो, यहां प्राइस नीचे की दिशा में आया, और बराबर आप यहां देख सकते हो डिमांड एक्सपांड हो गया. मतलब प्राइस इज फॉलिंग, डिमांड इज राइजिंग. प्राइस इज फॉलिंग, डिमांड इज राइजिंग. तो ये आपका डिमांड कर्व बन गया. ये आपका डिमांड कर्व बन गया. समझ में आ रहा है? डिमांड कर्व किसे बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल को जब आप, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है. डिमांड शेड्यूल को जब आप ग्राफिकली, देखो स्क्रीन पे देखो, डिमांड शेड्यूल को जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो बॉस बन जाता है डिमांड कर्व. जी हां, डिमांड कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. सो ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फिलअप में पूछा है. इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. किसका होता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का. सो मैं आपको बताऊं, ये फिलअप में पूछा था, या ट्रू और फॉल्स में ये पूछेंगे. सॉरी, हम फिर से एक बार क्या करते हैं, कलर आपके लिए चेंज करते हैं. कलर चेंज करना बहुत ज़रूरी है बॉस, क्योंकि स्क्रीन पे जो कलर आता है हमको बराबर अपोजिट कलर चुनने पड़ते हैं. ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. सर फिर आगे क्या लिखा हुआ है? मैं वही तो आपको सिखाने वाला हूं. पहले ये तो देखो,
इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। समझ में आ रहा है? और दूसरा क्या दिया हुआ है बॉयज गर्ल्स, क्या दिया हुआ है? इट स्लोप्स डाउनवर्ड। सर हमें ये नहीं समझा। अरे समझा कैसे नहीं? ये देखो ना, ये एरो देखो ना, इट्स डिमांड, ये देखो ना, ये डिमांड कर रहे हैं तुम्हारा, बराबर है। मुझे अब फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा। हमने बहुत कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ किया है तो हमें वो अलर्ट रहना ही पड़ेगा इस केस में। ये देखिए डिमांड कर्व ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक नीचे की दिशा में जा रहा है। ये एरो देखो ना, ये एरो देखो ना, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई अ डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड? इसका एक ही आंसर है, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में इसका एक ही आंसर है। पूछो क्या? पूछो क्या? इसका एक ही आंसर है कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिश्ता होता है? इनवर्स। और वो इनवर्स रिश्ते की वजह से, आई रिपीट, वो इनवर्स रिश्ते की वजह से, वो इनडायरेक्ट रिश्ते की वजह से, वो निगेटिव रिश्ते की वजह से, वो ऑपोजिट रिलेशन की वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। ये देखिए, मैं फिर से एक बार बताता हूं आपको। ये तो मैं पहले हटा देता हूं इसको। प्राइस इज राइजिंग, डिमांड इज फॉलिंग, प्राइस इज फॉलिंग, डिमांड इज राइजिंग। बराबर है? कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स। और डिमांड कर्व कैसे स्लोप होगा इसकी वजह से? डिमांड कर्व स्लोप होगा डाउनवर्ड। वेरी सिंपल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपके लाइफ टाइम इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्कार कर रहे हैं हम आप पर। ओके, ऑफ कोर्स अच्छे संस्कार करेंगे। सो मेरे बच्चे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ लीजिए। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ठीक है, यस। क्या होता है ना, ये कंटेंट किताब में आपको मिलेंगे। जो राइट साइड में आपको टेक्स्ट दिख रहा है वो आपको किताब में मिलेगा, लेकिन डायग्राम कैसे बनता है, अभी तुम किताब में देखेंगे तो डायग्राम डायरेक्टली प्रिंटेड ही रहेगा ना। लेकिन हमने कैसे एक एक पॉइंट, हमने 10 को 1 से जोड़ा, हमने 8 को 2 से जोड़ा, हमने 6 को 3 से जोड़ा। ये जो पॉइंट बांधने की प्रोसेस है ना, ये सिर्फ विनीत सर ही बता सकते हैं पावर पॉइंट में। इसीलिए रिकॉर्डिंग्स में आप होने चाहिए, लेकिन मैं तो कहता हूं एक्चुअल क्लासरूम में होने चाहिए स्टूडेंट्स ने। ये बात को ध्यान में रखना, ठीक है। सो ये शॉर्ट नोट तो यहां खत्म होता है, लेकिन रिकॉर्डिंग खत्म नहीं हुआ, क्योंकि और एक शॉर्ट नोट बाकी है। अब मुझे एक बात बताइए रे, सिंपल सी बात बताइए, क्या मार्केट में सिर्फ एक ही कस्टमर होता है? नहीं, कई सारे कस्टमर्स होते हैं। अरे बूंद बूंद से सागर बनता है। मराठीमध्ये काय म्हणतात? थेंबे थेंबे तळे साचे। हिंदी में क्या बोलते हैं? बूंद बूंद से सागर बनता है। और तुम्हें पता है इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? कंज्यूमर से मार्केट बनता है। तो डेफिनेटली इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से भी थोड़ा साइज में बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, जो अपना अगला शॉर्ट नोट होगा। गिव अ नोट ऑन मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व। क्वेश्चन लिख लीजिए सब लोग फटाफट फटाफट प्लीज। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग रनिंग नोट्स लिख रहे हैं पहले लेक्चर से। आई रिपीट, आप लोग रनिंग नोट्स लिख रहे हैं पहले लेक्चर से, राइट? यस। कोई बच्चे ये सोच रहे हैं सर लास्ट बेंच तक नहीं आएंगे, हम चीटिंग करेंगे, हम लिखने का एक्टिंग करेंगे, सर को क्या समझता है? सो मैं वो स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे चीट नहीं कर रहे, आप खुद को चीट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले फरवरी में बोर्ड में एग्ज़ाम पेपर किसको लिखना है? मुझे, आपको लिखना है, ठीक है। सो आप डिसाइड करो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है? अब देखो मैंने आपके लिए आइडिया क्या किया है, मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड को अलग कलर दिया हुआ है ताकि वो पढ़ना मेरे बच्चों के लिए आसान हो जाएगा।
मार्केट डिमांड ये टोटल डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड ये क्या था, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का डिमांड था। मार्केट डिमांड ये टोटल डिमांड है। याद करो वहां अ कंज्यूमर था, यहां देखो क्या वर्ड्स है, ऑल द कंज्यूमर्स। बाकी पूरा का पूरा कॉपी एंड पेस्ट है, चेक कर लो। जुगाड़, बट ऑफ कोर्स आप हर टाइम जुगाड़ पे डिपेंड नहीं हो सकते हो। मार्केट डिमांड is the total demand for a commodity from all the consumers at a given price during a given period of time। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अब हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली ये टेबल ड्रॉ कैसे करते हैं। टेबल ध्यान से, टेबल का प्रोसीजर भी विनीत सर ने एकदम डिटेल में डिजाइन किया हुआ है, उसके इफेक्ट्स डिटेल में डिजाइन किए पावर पॉइंट में। अदरवाइज बच्चों के लिए तकलीफ हो सकता है, लेकिन मेरे एक भी बच्चे को ये तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि विनीत सर है आपके साथ हमेशा के लिए, सदा के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो पहले मुझे कलर यहां चेंज करना पड़ेगा, मैं यहां येलो कलर चूज करता हूं, इजी रहेगा मेरे लिए। जरा स्क्रीन पे देखिए, ये देखिए, आई एम सॉरी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ऑफ कोर्स एक्स कमोडिटी का प्राइस दिए, आप वीट समझना क्या फर्क पड़ता है। पहले वाले टेबल में क्या था पता है आपको, सिर्फ ये कॉलम और ये कॉलम था। आई एम सॉरी, ये कॉलम में भी कैसा था, प्राइस कॉलम और सिर्फ कंज्यूमर का कॉलम, ए का कॉलम था, क्योंकि हमने एज डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, हमने मोहन नाम लिया था उसका, बराबर है। हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में मोहन नाम लिया था या मिस्टर ए नाम लिया था, बराबर है। यहां कैसा है, लेकिन मार्केट में मिस्टर ए भी है, मिस्टर बी भी है और मिस्टर सी भी है, और ए बी सी तीनों का मिलके जो डिमांड होगा वो, हमें सिर्फ ए का डिमांड नहीं पढ़ना है। आर वी इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल डिमांड दिस टाइम? नो, वी आर इंटरेस्टेड इन मार्केट डिमांड। सो हमें ए के डिमांड में भी इंटरेस्ट है, बी के डिमांड में भी इंटरेस्ट है और सी के भी डिमांड में इंटरेस्ट है, बट नॉट इंडिविजुअली, कंसोलिडेट करना है तीनों के डिमांड को, यानी एकत्रित तीनों का डिमांड कितना है ये हमें देखना है। अब तो बच्चों को समझा ही रहेगा सर क्या करने वाले इस केस में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो मार्केट में प्राइस तो सबके लिए कॉमन ही रहेगा ना। मार्केट में प्राइस 10 रुपीज था, लेकिन अलग अलग कंज्यूमर अलग अलग स्टाइल में रिएक्ट होंगे, अलग अलग कंज्यूमर अलग अलग स्टाइल में रिएक्ट होंगे। सर कैसे रिएक्ट होंगे आप बता सकते हो? जरूर, क्यों नहीं। जब प्राइस 10 रुपया था तो ए बोलता है मुझे 5 केजी गेहूं चाहिए, बी बोलता है मुझे 10 चाहिए, सी बोलता है मुझे 15 चाहिए, अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी मर्जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब प्राइस 10 था, जब प्राइस 10 था तो ए का इंडिविजुअल डिमांड कितना है 5 केजी, बी का इंडिविजुअल डिमांड कितना है 10 केजी और सी का इंडिविजुअल डिमांड कितना है 15 केजी। लेकिन क्या आप हर एक के इंडिविजुअल डिमांड में रुचि रखते हो या तीनों का मिलकर डिमांड कितना है उसमें रुचि रखते हो? जी हां, आप टोटल डिमांड में रुचि रखते हो, यानी 5 + 10 + 15 इज इक्वल टू जो आएगा ना बॉस वो आपको यहां लिखना है, और वो पूरे मार्केट का वीट के लिए डिमांड रहेगा। कब? जब मार्केट में प्राइस 10 रुपया था तब। समझ में आ रहा है? जब मार्केट में 10 रुपया प्राइस था, आई रिपीट, जब मार्केट में 10 रुपया प्राइस था तो मार्केट में टोटल डिमांड कितना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? यानी कि मार्केट डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 को 10 को 15 को ऐड करेंगे, तब जाके आपको मार्केट डिमांड मिलेगा। सर आपने ये बॉक्स ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि बोर्ड में एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा था, मार्केट डिमांड इज द डैश डैश समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स। देखो ना, ए का डिमांड शेड्यूल आपके सामने है, बी का कॉलम आपके सामने, सी का कॉलम आपके सामने है, ये तीनों को आप ऐड करते हो, लेकिन कैसे? कैसे? हां, आप इसे हॉरिजॉन्टली ऐड, ये देखो ना इफेक्ट, ये देखो ना इफेक्ट, आप इसे हॉरिजॉन्टली ऐड करते हो। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल ये इंडिविजुअल डिमांड का हॉरिजॉन्टल समेशन है। तो जो हॉरिजॉन्टल शब्द था ना बॉस वो फिलअप में आया था, ये बात को ध्यान में रखना है आप लोगों ने।
बस बाकी मैंने बताने का जरूरत नहीं, 30 कैसे आया, 5 + 10 + 15, इतनी तो मैथमेटिक्स आती है ना। हाँ ओके, बाकी क्या, बाकी तो वही अपना घिसा पीटा। प्राइस देखो 10 का 8 हुआ, प्राइस 10 का 8 हुआ, तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी हर एक ने अपना डिमांड बढ़ाया, क्योंकि मैंने बच्चों को बताया था, याद है ना, जब प्राइस घटता है डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है। देखो ना, 5 का 10 हुआ, डिमांड बढ़ा, 10 का 15 हुआ, डिमांड बढ़ा, 15 का 20 हुआ, डिमांड बढ़ा। यस और नो? और वापस वही क्या करेंगे इस बार? इस बार हम लोग 10, 15 और 20 ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 45। मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये कैलकुलेशन आपके लिए एकदम क्या रहेगा? जी हां, केक वॉक एक्सपीरियंस रहेगा। तो अब तो फॉर्मेलिटी है, प्राइस घटता जाएगा, डिमांड बढ़ता जाएगा, प्राइस घटता जाएगा, डिमांड बढ़ता जाएगा, प्राइस घटता जाएगा, डिमांड बढ़ता जाएगा। और अंत में, आई रिपीट, अंत में जब डायग्राम ड्रॉ करने का समय आएगा, आएगा 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 आएगा। सर ये क्या कर रहे हैं आप स्क्रीन पे? जब डायग्राम ड्रॉ करने का समय आएगा, विनीत सर बोलेंगे यस, मेरे लिए सिर्फ क्या है, क्या है मेरे लिए? सिर्फ, मेरे लिए सिर्फ ये 2 कॉलम इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक प्राइस का कॉलम लूंगा, प्राइस का कॉलम तो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, और मार्केट डिमांड का कॉलम मैं कहां लूंगा? एक्स एक्सिस पे लूंगा, क्योंकि बाकी कॉलम का मेरे लिए अब कुछ काम ही नहीं है। समझ में आ रहा है सर क्या बोल रहे हैं? यानी डायग्राम ड्रॉ करते वक्त मेरे बच्चे कौन से कॉलम पर ध्यान देने वाले हैं? जी हाँ, पहला कॉलम और आखिरी कॉलम, ये 2 कॉलम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए ये कॉलम और ये कॉलम, डायग्राम ना ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डायग्राम, ये 2 कॉलम ही हमारे लिए क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो पहले एक बार देख लो अपनी आंखों से मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है प्लीज। मुझे लगता है शब्द तो वही है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के वर्ड्स को ही हमने कॉपी किया है। फर्क कहां है? फर्क यहां आया है। और वहां देखो ना, वहां बाय अ कंज्यूमर था, यहां ऑल कंज्यूमर्स है, बाकी तो वही है घिसा पीटा। देख लो एक बार फटाफट। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन showing different quantities of commodity which all consumers are prepared to buy at various prices over a given period of time. Right? आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दी है आपको, लेकिन मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जी हां, हॉरिझॉन्टल समेशन। बेरीज करायची पण आडवी, उभी नाही, आडवी बेरीज करायची। आपको वर्टिकल टोटल नहीं मारना है, हॉरिझॉन्टल टोटल मारने। So market demand schedule is obtained by a horizontal summation of the demand of all consumers at various prices। लेकिन बात तो वही है, बात तो वही है। मैं एक बार फिर से इसको रिवर्स कर लेता हूं। ये देखिए, ये देखिए एक बार, प्राइस 10 से क्या हो गया? प्राइस 10 से नीचे गया, प्राइस 10 से 2 मतलब प्राइस घटा, लेकिन डिमांड 30 से 90 हो गया, मतलब डिमांड बढ़ा। सो प्राइस देखो ना, यहां प्राइस फॉल हुआ और यहां डिमांड राइज हुआ। प्राइस फॉल, डिमांड राइज, प्राइस राइज, डिमांड फॉल्स। क्या बोल रहे हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एकदम झकास आंसर दिया तुम लोगों ने, एकदम क्या बोलते उसको, पूरा अनिल कपूर स्टाइल में आंसर दिया तुम लोगों ने, बोले तो झकास। यस, वेरी गुड। सो ये आपने देख लिया, ये भी हमारा हो चुका है। इन्वर्स मतलब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो या मार्केट डिमांड शेड्यूल हो, नाम बदलते हैं बॉस, लेकिन संस्कार थोड़ी ना बदलते हैं। संस्कार तो आज भी इन्वर्स रिलेशनशिप के ही बरकरार है। प्राइस इज राइजिंग, डिमांड इज फॉलिंग, प्राइस इज फॉलिंग, डिमांड इज राइजिंग। इन्वर्स रिलेशनशिप। और जब जब इन्वर्स रिलेशनशिप होता है तो कर्व कैसे स्लोप होता है? जी हां, कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। चला 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 बरं मंडळी, रेखा पण आलेली आहे, बिंदू पण आलेली आहे, आता फक्त लाईन मारायची आहे आपल्याला, यानी कि डायग्राम ड्रॉ करना है।
सो जब प्राइस 10 रुपया था, बराबर है, तो उस हिसाब से हमने बराबर क्वांटिटी दिखाया है। प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। बिंदु पहले से ही अपनी थी, रेखा अपनी हो गई। सारे पॉइंट्स को जोड़ दो, डिमांड करो, आपको मिलेगा प्राइस इज फॉलिंग, डिमांड इज राइजिंग, बीइंग एन इनवर्स रिलेशनशिप इन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, सो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। वैसे मार्केट डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? क्या होता है? मार्केट डिमांड कर्व। सिंपल, यानी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन तो शेड्यूल कहो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो कर्व कहो। वेरी सिंपल। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों कंसेप्ट अब आपके हो गए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, ऐसे नए कंसेप्ट सीखने के लिए अगले रिकॉर्डिंग में मिलेंगे। सो हे गाइस, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज विनीत सर, सीखो की पाठशाला, एंड टिल देन इट्स गुड बाय। हेलो, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एट शेटेज ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम पेज के बारे में भी आपको लिंक मिलेगी, उसे भी प्लीज़ फॉलो कीजिएगा एंड ज़रूर अपने फ्रेंड्स को भी कहिएगा। ऐसे ही और क्वालिटी वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। और हाँ, अगर आप थाने डिस्ट्रिक्ट कल्याण वेस्ट में हमारा इंस्टीट्यूट है, अगर आप थाने डिस्ट्रिक्ट के हैं, कल्याण के आसपास रहते हैं, तो ज़रूर विजिट कीजिए शेटेज इंस्टीट्यूट के प्रेमाइसेस। अभी हम 2 लोकेशंस पे मौजूद हैं, शेटेज इंस्टीट्यूट स्टेशन रोड एंड शेटेज इंस्टीट्यूट खड़कपाड़ा, दोनों ब्रांचेस कल्याण वेस्ट में है। थैंक यू।